आप जरा बताइए कैसे डर लग रहा है सीए से? मुसलमानों को क्यों डरना चाहिए सीए से, जबकि ये तो नागरिकता देने वाला कानून है, छीनने वाला नहीं है। नीतिगत तरीके से हम इसका विरोध करते हैं, इसीलिए हम भी जानते हैं ये नागरिकता देने का कानून है, छीनने का कानून नहीं है। लेकिन हमारा कहना ये है कि इस कानून के जरिए हम ये बोलना चाहिए कम्युनल कानून है। इस कानून के तहत मुसलमान को छोड़ के बाकी जो 4-5 धर्म है उनको नागरिकता देने का काम कर रहे हैं। तो हम बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं, बीजेपी बोलते हैं कि हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, तो हिंदू यहाँ आएंगे। तो मुझे बीजेपी से ये पूछना है, हाँ ठीक है ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, ठीक है, लेकिन क्या जो श्रीलंका में हिंदू है वो हिंदू नहीं है? उनके ऊपर जो अत्याचार है वो क्यों नहीं है लिस्ट में? क्या म्यांमार में हिंदू नहीं है, उनके ऊपर अत्याचार होता है तो वो क्यों नहीं आता इधर यहाँ पे? क्यों मुसलमान को क्यों इससे छोड़ दिया जा रहा है? दूसरी बात ये है, आप देखिए आसाम का बात अलग है। जो बांग्लादेश से आएगा वो आसाम ही उनका डंपिंग ग्राउंड होगा, ये बीजेपी लीडर्स बोल चुके हैं। इसीलिए हम बोलते हैं इस कानून के तहत जो भी आएगा, बांग्लादेश से आएगा, जहां से भी आएगा, ज्यादातर चांस तो बांग्लादेश से आने का है, क्योंकि बांग्लादेश आसाम का नजदीक है और आसाम से जुड़ा हुआ है। तो बांग्लादेश से आते हैं और है, ये बात बीजेपी बोलते हैं। इसी घुसपैठियों के नाम से बीजेपी ने जो आसाम एजिटेशन हुआ था, उस एजिटेशन में कई हजार मुसलमान लोग मारे गए। आप फिर ये कहिए ना कि आपको सीए से आपत्ति नहीं है, कुछ और कंट्रीज इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ऐड कर ले, तब शायद ये कम्युनल कानून है ना, ये तब शायद आपको ठीक लगेगा। सर अल्पसंख्यकों की बात हो रही है ना, इसमें आप कम्युनल आप ढूंढते रहिए, लेकिन अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में कौन है आपको तो ये पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरे मैडम जी नहीं, बात वो नहीं है मैडम जी, बात वो नहीं है, बात ये है इतना। अभी हम आसाम की बात कर रहे हैं ना, आसाम में अभी जो आसामीज लैंग्वेज बोलने वाला है वो 51% है, उसमें आसाम का जो बांग्ला भाषी मुसलमान है वो मिला के 51% है जो आसामीज बोलते हैं। ये इधर डंपिंग डाउन करेंगे तो हमारा मुसलमानों को क्यों डरना चाहिए, ये एक्सप्लेन करना था आपको। असम की पॉपुलेशन, असम में क्या बोला जाता है, बांग्लादेश से कैसे आते हैं शरणार्थी, ये नहीं बताना था आपको, सिर्फ ये बताना था कि इस देश के मुसलमानों को क्यों डरना चाहिए। अब सुबोई खान जी, ये डरने वाली बात है क्या? अगर सीए आ रहा है, कोई नहीं डरने का है, डरने वाला बात नहीं है, लेकिन नहीं है ना, तो ये बात खुलकर कहिए ना कि डरने वाली बात नहीं है। उन नेताओं को भी आईना दिखाइए जो रहनुमा बने हुए हैं मुसलमानों के। 2 मिनट रुकिए, ऐसा क्यों अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्या वाकई में डरने जैसा है सीए से कुछ? देखिए, डरने वाली बात तो कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं है। इस कानून में कहीं भी मुस्लिम शब्द भी नहीं है। मुसलमान की नागरिकता को कोई आंच नहीं आने वाली है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से। केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज को भारत की नागरिकता मिलने में थोड़ा सा रिलीफ दिया जा रहा है, कुछ सालों का। इतनी मदद उनकी बेचारों की जा रही है, क्योंकि विभाजन के समय नेहरू लियाकत पैक्ट में उनसे प्रॉमिस कर दिया गया था कि आप वहां पे अगर माइनॉरिटीज के साथ कुछ बुरा होगा तो भारत उनको शरण देगा। और भारत में भी मुसलमानों को वो माइनॉरिटिज्म के नाम पे वो शरण दी गई, जो आज तक भारत के मुसलमान अवेल कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो 22% से 2% रह गए बेचारे हिंदू, भारत में 10 से 15% हो गए हैं। 140 करोड़ पॉपुलेशन में तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन आज भी हम लोग अल्पसंख्यकवाद के नाम पर वो सारी सुरक्षाएं, वो सारी सुविधाएं अवेल कर रहे हैं, तब इन लोगों के पेट में दर्द नहीं होता। जहीरुल इस्लाम साहब से पूछना चाहती हूं, आपने कहा कि नहीं डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि रिलीजन के आधार पर आप क्यों दे रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है कि रिलीजन के आधार पर आप भारत में क्यों ले रहे हैं? आप, अगर भारत सेक्युलर देश है, आप ना तो नंबर के हिसाब से माइनॉरिटी हैं, 20 करोड़ किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन की परिभाषा के हिसाब से अल्पसंख्यक नहीं होता। आप केवल मजहब के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर क्यों सुरक्षा ले रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा, दूसरा प्लीज बात कीजिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हम थोड़ी एक मिनट, फिर मैं किसी के बीच में नहीं बोली। ममता बनर्जी जी की पार्टी के एक यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, वो भड़का रहे थे कि असम में डिटेंशन सेंटर बन गए हैं, वहां पे हिंदुओं को भी डाला गया है। देखिए, पहली बात, बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी। मैं मछली बाजार की तरह डिबेट नहीं करती हूँ। तर्कों पर बात करिए, तर्कों पर बात कीजिए, प्लीज। ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं तर्क पे जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि ये देश को ऐसे ही भड़काते हैं।